भाजपा ने रायबरेली के इतिहास में पहली बार पासी समाज के बुद्धिलाल पासी को जिला अध्यक्ष बनाया है। इस पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा, यह जनपद के लिए गौरव की बात है। पहली बार इस वर्ग के कर्मठ व जिज्ञासु व्यक्ति को जिला अध्यक्ष भाजपा ने बनाया है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखकर काम करती है। वह अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखती है। सभी विधानसभा क्षेत्र में पासी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर बुद्धिलाल पासी जी आगामी चुनाव में अपनी बेहतर जिम्मेदारियां निभाकर कमल को खिलाने का प्रयास करेंगे। यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर अंत होगी और क्या ऐसा थीम रहा? जनपद रायबरेली के लोगों ने सदस्य विधान परिषद के रूप में मुझे चुन करके जो दायित्वों का निर्वहन की जिम्मेदारी दी है, उन निर्वहन के क्रम में मैं आज राही विकासखंड और कल अमावा विकासखंड, दोनों विकासखंड के गांव के लोगों के बीच में जा कर के उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, उनको कौन सी समस्याएं हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी करते हुए ये पदयात्रा चल रही है। और कल अमावा विकासखंड के सभागार में जितनी भी समस्याएं इस दो विकासखंड की हमको मिलेगी, उनका निस्तारण करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये एक दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया है। जो भी मतदाता कोई जनप्रतिनिधि चुनता है, वो आशा करता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, हमारे लिए काम करेगा, हमारी चौखट पे आएगा, हमारा सम्मान बढ़ाएगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं का निदान करेगा। तो इसी क्रम में मैं आज राही विकासखंड और अमावा का दौरा करने के लिए निकला हूँ। आज रात को राही विकासखंड के ही गुरुद्वारा में मेरा रात्रि विश्राम होगा और यहीं लोगों के साथ रहूँगा। रात को लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लोगों का सुख दुख बांटूंगा। और मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के दायित्वों का निर्वहन सही से किया जाए तो यही रास्ता सबसे बेहतर है कि गांव में लोगों को जाना चाहिए। अभी आपने अपने संवाद में गांव की घरवाली पर चर्चा किया, क्या है? निसंदेह हम पूरे रायबरेली वासी जानते हैं कि एक इटली की महिला ने रायबरेली के भुएमऊ गाँव में अपना आवास बनाया है, जो कभी कभार आ करके यहाँ मिलती हैं, लेकिन रायबरेली वासियों से नहीं मिलती हैं, भुएमऊ के लोगों से कभी नहीं मिलती हैं। और भुएमऊ की सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है, जिस गांव में सुदीन पासी जी ने जन्म लेकर के राणा बेनी माधव के साथ मिल करके इस रायबरेली जनपद को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने ना पाए, इसका प्रयास किया, युद्ध किया, संघर्ष किया और शहादत दी। तो ऐसे गांव में ऐसे लोग रह करके इस गांव का जो विकास नहीं कर पाए, इस गांव का सम्मान नहीं बढ़ा पाए, इस गांव के क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं कर पाए, उनका नाम कभी नहीं ले पाए, तो मैं नहीं समझता कि इस गांव के जिन्होंने घर बना के रहना शुरू किया बाहर से आकर के, वो कभी देश का भला कर पाएंगी अथवा हमारे रायबरेली का कभी भला कर पाएंगी। भुएमऊ के लोगों के बीच आकर के मुझे खुशी हुई कि जनपद का सम्मान नहीं कर सकती हैं, भुएमऊ का सम्मान नहीं कर सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सांसद का चुनाव हारा और हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना करके भुएमऊ के लोगों की सेवा के लिए भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है रायबरेली वासियों के प्रति, जबकि कांग्रेस का विश्वास रायबरेली के लोगों में ही नहीं है। वो खाली वोट के लिए लोगों को रिश्ता बनाती हैं और वोट लेने के बाद चली जाती हैं, फिर कभी ना भुएमऊ के लोगों की बात सुनती है, ना भुएमऊ के लोगों के लिए कभी दुख दर्द बांटने आती है, ना रायबरेली के लोगों के लिए बांटने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रायबरेली वासियों का सम्मान करती है, रायबरेली के लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भुएमऊ, रायबरेली सहित पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। योगी जी ने हमारे रायबरेली सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना की है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक सेवा देने का काम किया है। इसलिए मोदी योगी जी के सेवाओं के नाम पर भुएमऊ, रायबरेली इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा।